हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरजीत कुमार मैथ की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जितनी लाभ उतनी हानि के प्रश्न, और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे जितना लाभ उतनी हानि देगा, लेकिन वो जो कंडीशन है वो हमें परसेंट में देगा। देखो, एक एक क्वेश्चन देखते हैं हम। ऐसा जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक दुकानदार ने 2 पंखे खरीदे, 2 पंखे समान मूल्य पर खरीदे। यदि उसे एक पर 20% लाभ हुआ और दूसरे पर 20% हानि हुई, तो बताओ उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन देता है। देखो, ये जो प्रश्न है वो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न इजी है लेकिन इसको घुमा देता है। थोड़ा सा घुमाता कहाँ से है? जैसे यहाँ उसने दिया समान मूल्य पर खरीदे, कई बार हमें देगा समान मूल्य पर बेचता है, और वहाँ हमारे कंफ्यूज हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं। तो ध्यान देना, दोनों ही प्रश्न लैंग्वेज सेम होगी, बस कंडीशन यहाँ अलग अलग होगी। तो मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूँ, ध्यान से समझना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। देखो, हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एक दुकानदार 2 पंखे समान मूल्य पर खरीदता है। एक पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि होती है। एक बात बताओ, देखो बेसिक से करेंगे हम एक बार। मान लो पहले को उसने 20% लाभ पर बेचा, तो बताओ क्रय मूल्य हम 100 माने, तो उसने कितने में बेचा? 120 में बेचा। भाई 20% लाभ पर बेच रहा है तो 120 में बेच दिया। दूसरे पर 20% हानि होती है, तो इसमें भी बताओ 20% हानि है, तो क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे? 100, और बेचा कितने में? 80 में। हो गया यहाँ तक। अब हम बात करें दोनों ही कंडीशन में अपने पास जो 2 पंखे आ रहे हैं उन दोनों के क्रय मूल्य की बात करें। अगर दोनों के क्रय मूल्य की बात की जाए तो बताओ क्रय मूल्य कितना होगा? 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200। ऐसे अगर दोनों के विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो 120 प्लस 80 कितना हो गया? 200। इस प्रकार यहाँ उसको ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है। बताओ कितने में खरीदा उसने? 200 में, और बेच भी कितने में दिया? 200 में। तो ऐसी कंडीशन में उसको ना तो लाभ होगा और ना हानि होगी। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर यही प्रश्न यहां से देता कि दोनों समान मूल्य पर बेचे, ध्यान से समझना इस बात को, दोनों समान मूल्य पर बेचता है। देखो, ये बात तो समझ में आ गई होगी, जब खरीदेगा तो अगर समान मूल्य पर खरीद रहा है, एक बार फिर से ध्यान से समझना, अगर वो 2 पंखे या 2 कोई भी वस्तु हैं और उनको समान मूल्य पर खरीदता है और उनकी जो लाभ और हानि की कंडीशन वो भी अगर समान है, देखो यहाँ उसको 20% लाभ हुआ और दूसरे पर 20% हानि होती है, तो ऐसी स्थिति में ना तो लाभ होगा और ना हानि होगी। समझ में आ गई होगी ये बात। अब हम बात करते हैं दोनों समान मूल्य पर बेचे। चलो देखना एक बार, जैसे मान लो दोनों ही समान मूल्य पर बेच रहा है। अब उसे एक पर क्या हो रहा है? 20% लाभ, और दूसरे पर क्या हो रहा है? 20% हानि। इस प्रश्न को देखो कैसे करते हैं। देखो, 20% लाभ है, एक तो हम 100 और 120 मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने पास दूसरा तरीका और था कि 20% को हम भिन्न में कन्वर्ट करें, तो बताओ कितना आएगा? 1/5। समझना एक बार ध्यान से। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको करना है, ध्यान देना। 20% लाभ है,
यहाँ अपने पास क्या है 20% लाभ है, और 20% लाभ है तो उसको हमने क्या लिखा है 1/5। अब 1/5 का मतलब क्या होगा, क्रय मूल्य 5 है और लाभ कितने का है 1 का। तो बताओ क्रय मूल्य यहाँ 5 है और लाभ अगर 1 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा 6। देखो समझ के चलना, इसका शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक बार समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आता है जो ट्रिक से नहीं होता है, तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट चाहिए, और अपना हर क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी तो हम समझ पाएंगे। वरना एग्जाम में पता ही नहीं चलेगा कौन से पर्सन में कौन सी ट्रिक लगानी है या कौन सा तरीका लगाएं। तो देखो यहाँ से देखना एक बार कि अपने पास दिया क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य 6। ऐसी कंडीशन अगर 20% हानि की निकालते हैं, जो दूसरा पंखा था उसकी अगर बात करते हैं तो उसमें 20% हानि हुई। अब अगर 20% हानि की बात करें तो बिन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1/5 हो गया यहाँ तक। अब जो 1/5 आया उसमें बताओ 5 क्या है क्रय मूल्य, और 1 की क्या है अब की बार, देखो अब की बार 1 का लॉस हो रहा है, और जब लॉस होता है तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा 4। भाई जब लॉस होगा तो विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ से देखो गणित में बहुत इजी तरीका होता है, अगर हम उसको समझ के चले तो देखो यहाँ अपने पास जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें पहले ही कंडीशन दे रखा था समान मूल्य पर बेचता है। यहाँ अपने पास 2 पंखे है, दोनों का क्रय मूल्य क्या है 5-5 और दोनों का विक्रय मूल्य क्या है 6-6। अब हम बात करें तो देखो दोनों समान मूल्य पर बेचा। अब जब मूल्य समान है वो विक्रय मूल्य है अपने पास, अब की बार जो समान मूल्य है वो क्या है विक्रय मूल्य। अब ध्यान से समझना, हमें बताओ क्रय मूल्य को बराबर रखेंगे या विक्रय मूल्य को बराबर करना पड़ेगा, बता सकते हैं ना ये बात, क्योंकि हमें दे रखा है समान मूल्य। देखो ये बात इंपॉर्टेंट है, तो बताओ यहाँ हमें विक्रय मूल्य को बराबर करना पड़ेगा, और देखो विक्रय मूल्य को अगर बराबर करेंगे एक जगह क्या आ रहा है 6 और एक जगह क्या है 4, या तो दोनों का एलसीएम ले या ऐसी कंडीशन लगाएं जिससे दोनों बराबर हो जाए। चलो दोनों का एलसीएम लेते हैं, 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 12, एलसीएम क्या आ गया अपने पास 12। अब अगर एलसीएम 12 है तो देखो 6 को भी हम 12 बनाएंगे, तो 12 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से, और 5 को भी हमें फिर 2 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर विक्रय मूल्य को 2 गुणा कर रहे हैं तो क्रय मूल्य को भी क्या करना पड़ेगा 2 गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम यहाँ से देखो यहाँ विक्रय मूल्य 6 दूनी 12 हो गया। अब नीचे वाला जो कंडीशन थी, जो दूसरा पंखा था उसका भी विक्रय मूल्य बराबर बनाएंगे। तो बताओ यहाँ अपने पास 4 है, 4 को किससे गुणा करें 12 हो जाए, तो बताओ किससे करना पड़ेगा 3 से। अपने पास यहाँ 4 3 12 हो गया। अब अगर इस पंखे के विक्रय मूल्य को 3 गुणा कर दिया तो क्रय मूल्य भी क्या होगा 3 गुणा होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ से हम इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करेंगे। तो बताओ पहले पंखे का जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आया 10, और दूसरे पहले ही पंखे का विक्रय मूल्य कितना आया 12। ऐसे दूसरे पंखे के क्रय मूल्य की बात करेंगे तो बताओ कितना आएगा 15, और विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो 12। अब देखो विक्रय मूल्य समान हो गया। देखो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद शॉर्टकट भी करेंगे ऐसे पर्सन। देखो यहाँ से अपने पास 12 और 12 कितने हो गए 24, जो विक्रय मूल्य आया वो कितना आया 24। और इधर अगर क्रय मूल्य की बात करेंगे तो देखो क्रय मूल्य अपने पास कितना आया 10 और 15 25 हो गया। यहाँ तक ध्यान से समझना, ऐसे पर्सन राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी आते हैं। तो मैं उन विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम दे रहे हैं वो इस भ्रम में ना रहें कि अपने तो सिर्फ रीजनिंग ही आएगी। ध्यान देना, ये जो टॉपिक है उस टॉपिक में से राजस्थान पुलिस में भी पर्सन आते हैं, क्योंकि राजस्थान पुलिस में एक टॉपिक आता है अपने अंक गणितीय तर्क शक्ति, और उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखो अब आगे ध्यान से देखना, यहाँ अपने पास जो क्रय मूल्य आया वो कितना आया 25 और विक्रय मूल्य कितना आ गया 24।
हो गया यहाँ तक। अब आप एक बात बताओ कि वस्तु को हमने टोटल जो क्रय मूल्य है दोनों का वो कितना आया 25 और विक्रय मूल्य कितना आ गया 24। तो बता सकते हैं ना लाभ होगा या नहीं, यहाँ से हम बता सकते हैं। इसमें बताओ लाभ हो रहा है यानी 1 रुपए की हानि हो रही है यहाँ, तो 1 की हानि है, चलो यहाँ लिख देते हैं 1 की हानि है। और ये जो 1 की हानि है वो कितने पर है भाई, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो नीचे क्या आएगा अपने पास क्रय मूल्य, बताओ क्रय मूल्य कितना है 25 और गुणा 100। इस प्रकार अपने पास कितने परसेंट हानि आ जाएगी, 4% हानि आ जाएगी। तो देखो ये जो टाइप थी वो थी अपने पास क्रय मूल्य समान हो। हमने ये जो तरीका पढ़ा वो कौन से प्रश्नों में लगाना है, जिनका विक्रय मूल्य समान हो। तो देखो अपने पास कितना है, इसका आंसर 4% क्या ही हानि। अब देखो मैं आपको इसकी शॉर्टकट बताता हूं। देखो यहां हमें दे रखा था दोनों समान मूल्य पर बेचता है। अब अगर दोनों को समान मूल्य पर बेचे, देखना ये जो ट्रिक है वो वहीं काम करेगी। बहुत सी किताबों में भी दे रखी है ट्रिक, लेकिन हर पर्सन में काम नहीं करती है। ये ट्रिक वहीं काम करेगी जहां लाभ का परसेंट और हानि का परसेंट भी बराबर हो। एक बार फिर से ध्यान देना, ये जो ट्रिक है वो उन्हीं पर्सनों में काम करेगी जिनमें प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बराबर हो, अन्यथा हमें बेसिक से करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। अब देखो इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा ही प्रश्न आता है जिसमें लाभ और हानि का परसेंट समान होता है। जैसे 15% लाभ हुआ, 15% हानि हो गई, या 10% लाभ है फिर दे दिया 10% हानि हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में तो ये लगा सकते हैं हम। अब देखो यहाँ हमें क्या दे रखा था, 20% लाभ और 20% हानि। तो देखो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, 20% लाभ को हम लिख सकते हैं 120 और 20% हानि है उसको हम लिख सकते हैं 80। ये जो तरीका है वो अपने डिस्काउंट वाले प्रश्नों में भी काम आएगा। 20% लाभ को हमने क्या लिखा 120 और 20% हानि को हमने क्या लिखा 80 और बटा 100 लगा देंगे भाई। इस प्रकार अपने पास आ जाएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 गुणा 8 कितने हो गए 96। और ये जो 96 है, अब ये देखना है ये जो 96 है वो 100 से कम है या ज़्यादा। अगर यहाँ मान 100 से ज़्यादा आता है तब तो उतने ही प्रतिशत लाभ होता है, और 100 से कम होता है तब उतने ही प्रतिशत क्या होती है, हानि होती है। तो देखो यहाँ जो 96 आया वो 100 से कितना कम है 4। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4% हानि। ये कब लगाना है, जब विक्रय मूल्य समान हो। अगर क्रय मूल्य समान है तब तो देखना ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कि ना तो लाभ है और ना हानि है। समझ में आ गई बात। एक और तरीका होता है इसका, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जब विक्रय मूल्य समान हो और प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की कंडीशन भी समान हो, तब ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, लाभ और हानि को सीधा गुणा कर सकते हैं कि 20% ही लाभ है और 20% ही हानि है, और उसके बाद उसमें 100 का भाग लगा देंगे। इस प्रकार अपने पास आ जाएगा 2 दूनी 4। अब कम या ज्यादा नहीं देखना, ये जो 4% आया वो क्या आया, हानि आएगी। तो ये भी ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों में जिनमें समान लाभ और समान हानि का प्रतिशत होता है और विक्रय मूल्य अगर समान होता है तो इस टाइप के प्रश्नों में हमेशा हानि होती है। समझ में आ गई बात। और जो हानि होती है वो उनके गुणनफल के बराबर होती है, लेकिन गुणनफल में हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग भी देना पड़ेगा। तो जो मैंने तरीके बताए वो शायद आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं। 2 पंखे थे, समान मूल्य पर बेचता है। हम बात करें विक्रय मूल्य की। अगर समान मूल्य पर बेचता है तो हमने सबसे पहले तो इनका अनुपात बनाया। 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 और 1/5 में। जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास ले रहे हैं शायद समझ में आ रहा होगा उनको, और वो रिपीट करते जाए अब, क्योंकि अब हमें जो सीखना था वो सीख लिया। अब हम सिर्फ क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। अब देखो यहाँ से अपने पास जो क्रय मूल्य है वो कितना आया 5 और विक्रय मूल्य क्या हो गया 6, तो 5 और 6। अब बात करें दूसरे
मूल्य की। तो बताओ 20% हानि है तो क्या लिखा, 1/5 हुई, 1/5 में क्रय मूल्य क्या है 5 और विक्रय मूल्य 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब हमने क्या किया, यहाँ से विक्रय मूल्य को समान बनाया। विक्रय मूल्य समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो जो अपने पास 6 और 4 विक्रय मूल्य आए थे उनको हम बराबर बनाएंगे। और बराबर बनाने के लिए क्या करें, या तो एलसीएम लेके बना ले या हम खुद भी अपनी मर्जी से बना सकते हैं कि 6 को 12 बना दें गुणा 2 कर दें और 4 को भी 12 बना सकते हैं गुणा 3 कर दें। अब अगर विक्रय मूल्य 2 और 3 से गुणा हो रहा है तो उसी कंडीशन में वो ही कंडीशन यहाँ लग जाएगी, क्रय मूल्य भी 2 गुणा और 3 गुणा हो जाएगा। तो बताओ यहाँ क्रय मूल्य क्या है 10, यहाँ क्या गया 15। इस प्रकार अपने पास इन दोनों का टोटल क्रय मूल्य है 25 और टोटल विक्रय मूल्य आ गया 24। अब यहाँ से हम बात करें तो देखो लाभ हुआ यानी 1 रुपए की हानि हुई। अब की बार हम क्या मान रहे हैं, 25 रुपए क्रय मूल्य, 24 रुपए विक्रय मूल्य, या इनका अनुपात माने तो 1 अनुपात की हानि हुई। और वो 1 अनुपात की हानि कितने पर हुई, 25 पर, और गुणा क्या लगा देंगे 100। इसी प्रश्न को अगर ये पूछ लेता कि बताओ उसे विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता है, देखो प्रश्न घुमा सकता है। और जो थोड़ी सी लेवल की एग्जाम होती हैं जैसे एसएससी सीजीएल, पटवारी की एग्जाम है या जो अपने एनटीपीसी की है, इनमें थोड़ा घुमा के ही देता है प्रश्न को। प्रश्न वही होता है बस हम उसको समझ नहीं पाते हैं। जैसे यहाँ उस ये दे सकता है कि बताओ उसे विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होती है, तब हम क्या करेंगे, हानि तो 1 की हो रही है लेकिन उसे विक्रय मूल्य पर निकालना है और विक्रय मूल्य पर निकालें तो यहाँ क्या लगा दें 24। ध्यान से समझना, प्रत्येक लाइन को बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे हम कि जैसे मान लो हमें विक्रय मूल्य पर पूछता तो नीचे क्या लगा देते 24 और गुणा 100 कर सकते हैं। अब भी हमने इसकी दूसरी ट्रिक सीखी थी और अपने पास 100 ट्रिक क्या होगी, 20% लाभ को हम क्या लिख सकते हैं 120 और 20% हानि को क्या लिख सकते हैं 80 और दोनों को गुणा करके किसका भाग लगा देंगे 100 का। इस प्रकार जो अपने पास सॉल्यूशन आता है वो 100 से कम आता है और जितना कम आता है उतने ही प्रतिशत क्या होती है हानि होती है। इसका एक तीसरा और तरीका सीखा था हमने कि अगर समान परसेंट लाभ और समान प्रतिशत हानि होती है और विक्रय मूल्य की स्थिति में होता है तो क्या करते हैं, दोनों को गुणा करके 100 का भाग लगा देते हैं। जो भी आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत हानि ही आएगा। ये भी ध्यान रखना कि ऐसे प्रश्नों में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो शायद मेरी बात समझ में आई होगी आपको। चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम ऐसा ही। देखो अपना क्वेश्चन है, एक व्यापारी 2 घोड़े 10,800 रुपये प्रत्येक घोड़े के हिसाब से बेच रहा है। देखो इस लाइन से ये पता चला कि वो एक घोड़े के 10,800 रुपये ले रहा है, मतलब एक घोड़े को 10,800 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य क्या हो गया, समान। आगे वाली लाइन है, यदि एक घोड़े पर 12.5% लाभ होता है, एक घोड़े पर 12.5% लाभ होता है और दूसरे पर 33/3% हानि होती है, तो बताओ कुल कितना प्रतिशत हानि होती है और दूसरा है कुल कितने रुपए की हानि होती है। देखो पहली जो कंडीशन है वो तो परसेंट में है, ध्यान से समझना कि हमें ये भी देखना है कि कौन सी कंडीशन में कौन सा आंकड़ा लेना है। भाई ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें एग्जाम में प्रश्न को जल्दी करना होता है और जल्दी करने के प्रेशर में हम कई बार प्रश्न जो आता है उसको भी गलत कर देते हैं। तो एक बार ये देखो, अगर बात परसेंट की है तो मैंने पहले भी बताया है, फिर से ध्यान रखना, अगर बात प्रतिशत की होती है तो हम परसेंट के हिसाब से हल कर सकते हैं, समझ में आ गई बात। और अगर बात रुपए की है, मतलब साथ रुपए वैल्यू की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमारे ये जो 10,800 ये कहीं ना कहीं काम आएगा। चलो वो बाद में देखते हैं कैसे काम आता है। पहले अपना क्वेश्चन था कुल कितने प्रतिशत हानि हुई, इसकी बात करते हैं। तो देखो जो 2 घोड़े थे, वो पहला घोड़ा कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा था, 12.5% पर। एक बार ये देखो 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8, 1/8 और 1/8 में क्रय मूल्य क्या होगा 8 और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखो लाभ हो रहा है यहाँ, तो लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य क्या होगा 9।
हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम बात करें दूसरे घोड़े की, तो देखो दूसरा घोड़ा 33 1/3% हानि है, और इसका मतलब क्या होगा 1/3। देखो जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास ले रहे हैं वो इनको सीधा करने की कोशिश करें, और जो नए हैं वो थोड़ा थोड़ा समझते चले। देखो 33 से 1/3 है, तो 3 को 33 से गुणा किया, 33 3 99, और 100 100/3 हो गया। यहाँ 100/3 के आगे परसेंट भी था, तो प्रतिशत का नीचे 100 आता है, ऊपर वाले 100 से नीचे वाला 100 कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 1/3। ठीक है, अब देखो 1/3 आया, इसका मतलब है कि अगर उसका क्रय मूल्य 3 रुपए तो 1 की हानि हो रही है, और 1 की अगर हानि हो रही है तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा 2 ही होगा। ये बात हो गई क्रय मूल्य की, और ये आ गया अपने पास विक्रय मूल्य। अब देखो हमें कह रहा था कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। एक बात हमने सबसे पहले क्लियर की थी कि क्रय मूल्य समान है या विक्रय मूल्य, ये देखना है। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पर्सन की जो लैंग्वेज है वो समझनी है सबसे पहले। तो बताओ इसमें क्रय मूल्य समान है या विक्रय मूल्य। देखो यहाँ विक्रय मूल्य समान है, और अगर विक्रय मूल्य समान है तो हम भी इस विक्रय मूल्य को समान बनाएंगे। और देखो यहाँ से अगर विक्रय मूल्य को समान बनाते हैं तो देखो अपने पास एक विक्रय मूल्य तो क्या है 9, और एक विक्रय मूल्य क्या है 2, यही आ रहा है ना। अब इन दोनों को बराबर बनाएं तो देखो 9 को तो हम किससे गुणा कर दें 2 से, 9 को किससे गुणा करेंगे 2 से, और 2 को किससे करना पड़ेगा फिर 9 से। अब ध्यान देना अगर 9 2 से गुणा हो रहा है तो ये 8 भी किससे गुणा होगा 2 से, तो 8 दूनी 16। पहला जो क्रय मूल्य आया वो कितना आया 16, और 9 दूनी 18। पहला जो विक्रय मूल्य आया वो कितना आया 18। अब हम बात करें दूसरी कंडीशन की, तो देखो यहाँ 9 दूनी 18, विक्रय मूल्य क्या आ गया 18। देखो विक्रय मूल्य सेम। अब क्रय मूल्य की बात करेंगे, अगर ये 9 गुना हो रहा है तो क्रय मूल्य भी 9 गुना हो जाएगा, और 9 गुना होगा तो 9 3 27, कितना आ गया 27। हो गया क्वेश्चन यहाँ तक। अब हमें जो प्रश्न पूछा था वो था कि बताओ उसे कुल कितना प्रतिशत हानि हुई, बताइए उसे कुल कितना प्रतिशत हानि हुई। तो देखो इस प्रश्न को अगर हल करेंगे हम तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ से बताओ अपने पास जो विक्रय मूल्य आया वो तो कितना आया 18 और 18 36, और जो क्रय मूल्य आ रहा है वो कितना है 16 प्लस 27, 16 और 27 कितना हो गया 43। हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से अपने पास क्रय मूल्य भी आ गया और विक्रय मूल्य भी आ गया। हो गया, बताओ लाभ हुआ या नहीं, पता चल जाएगा इसका। बताओ लाभ हुआ या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो बताओ कितना कम है, ये 7 कम है। तो बताओ हानि हुई और कितने अनुपात के बराबर हुई, 7 के बराबर। अब हमें अगर हानि का परसेंट निकालना है तो बताओ प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, हानि बटा नीचे क्या आएगा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 43 और गुणा 100, ये हो गया। तो देखो इससे अपने पास आ जाएगा 700 बटा 43, और आगे हल करेंगे तो देखो ये कितनी बार कटेगा वो देख लो भाई, 43 से बताओ कि इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 16 सही 12 बटा 43%। ये जो वैल्यू आई वो अपने पास है प्रतिशत हानि की, वो क्या गया प्रतिशत हानि। अपने पास जो दूसरा क्वेश्चन था वो था कुल कितने रुपए की हानि होती है। तो आप ये देखो कि उसने जो एक घोड़ा बेचा था वो कितने में बेचा था 10,800 रुपए में। एक घोड़ा उसने 10,800 में बेचा, और जो 10,800 आया वो एक घोड़े की सेलिंग प्राइस आ गई, मतलब एक घोड़े का विक्रय मूल्य आया। अब यहाँ से देखो एक घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है, या तो ये ले लो या ये ले लो, तो बताओ एक घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है 18, और हमें ज्ञात क्या करना था कुल कितने रुपए की हानि हुई। अब बताओ दोनों पर कुल कितने रुपए की हानि हुई थी 7 की, तो गुणा किससे कर देंगे 7 से। अब देखो यहाँ से अपने पास 18 6 गए 108, और 6 गुणा 7 कितने हो गए 42, 4200 रुपए की हानि होगी।
मतलब उसे दोनों घोड़ों पर टोटल कितने रुपए की हानि हो रही है, 4200 रुपए की हानि हो रही है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो मेरी बात समझ में आई होगी कि कौन सी कंडीशन में हम क्रय मूल्य को बराबर बनाते हैं और कौन सी कंडीशन में विक्रय मूल्य को, बस यही बात ध्यान देने वाली है। समझ में आ गई होगी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 खिलौने जिनका विक्रय मूल्य समान है इस प्रकार बेचे कि पहले को 10% लाभ पर, पहले पर क्या हुआ, उसको 10% लाभ और दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। देखो जो प्रश्न जल्दी होने वाला हो और हमें उसका तरीका आता हो तो हम उसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे। एक बार ये बताओ, इसमें विक्रय मूल्य समान है और जो प्रतिशत लाभ है और प्रतिशत हानि है वो भी समान है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, सीधा इसका शॉर्टकट कर सकते हैं, 10% लाभ 10% हानि और बटा 100। इस प्रकार अपना हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और अपने पास आया 1, और जो 1% आएगा, ध्यान देना, जो 1% आएगा वो 1% लाभ होगा या हानि, तो बता सकते हैं ना, बताओ 1% लाभ होगा या हानि। तो यहां अपने पास जो 1% आया वो आया 1% हानि। भैया हमारा जो क्वेश्चन जल्दी होने वाला है और हमें अगर उसमें आइडिया लग रहा है कि ये जल्दी हो रहा है और इसमें ट्रिक काम करेगी तो उसमें हम ट्रिक ही लगाएंगे। और देखो राजस्थान पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए ऐसा ही प्रश्न आता है। समझ में आ गई बात। जो बड़े लेवल की एग्जाम होती है या जिन प्रश्नों का स्टैंडर्ड थोड़ा बड़ा होता है उसमें क्या होता है, यहाँ अलग अलग दे देता है कि 10% लाभ दे दिया फिर 20% हानि दे दी, या 20% लाभ दे दिया फिर 10% हानि दे दी। इस टाइप के प्रश्न वहाँ पूछ सकता है। तो चलो देखो एक हम ऐसे प्रश्न की ओर चर्चा कर लेते हैं जिसमें यहाँ अलग अलग परसेंट दे रखा हो। एक और पढ़ लेते हैं हम ऐसा प्रश्न। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से देख लेना। जिसमें लाभ और हानि का प्रतिशत अगर समान है तो उसको हम सीधा कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका और बताया था मैंने आपको कि 10% लाभ है तो क्या लिख सकते हैं 110, और 10% हानि है तो क्या लिख सकते हैं 90 और बटा 100। लेकिन अब की बार 100 के हिसाब से है, तो बताओ 11 9 99, और जब 100 के हिसाब से तो ये देखना है 100 से कितना कम है। बताओ कितना कम है, 1, तो 1% की हानि। बेसिक से भी हम कर सकते हैं। देखो वो कॉन्सेप्ट तो ऐसा है जिससे हम हर पर्सन को कर ही सकते हैं, लेकिन वो हम वहीं लगाएंगे जहां ये तरीका काम ना करे। भाई हमें एग्जाम में पर्सन को जल्दी भी तो करना होता है। चलो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन अपना, एक व्यक्ति ने 2 खिलौने जिनका विक्रय मूल्य समान हो इस प्रकार बेचे कि पहले को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर। देखो विक्रय मूल्य तो समान है, लेकिन अब की बार जो लाभ और हानि है उसकी कंडीशन अलग अलग है। एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर। बताओ इसको कैसे करेंगे। इसको हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेंगे, सीधा तो कर नहीं सकते कि 110 गुणा 80 बटा 100, उससे ध्यान रखना गलत हो जाएगा अपना क्वेश्चन। तो देखो कई विद्यार्थी कर भी देते हैं ऐसे कि 10% लाभ 110, 20% हानि 80 बटा 100, और कई किताबों में भी दे रखा होता है ऐसा, लेकिन वो गलत होता है अपना। देखो इसको करेंगे कैसे, 10% लाभ है तो 10% लाभ का मतलब 1/10, और 1/10 में क्रय मूल्य क्या होगा 10, तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा 11। हो गया यहाँ तक। ऐसे ही हम दूसरे मतलब खिलौने की बात करेंगे तो देखो दूसरा खिलौना 20% हानि पर है, और 20% हानि का मतलब क्या होता है 1/5। देखो बट्टे में कन्वर्ट करने से अपना क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। बताओ 1/5 में क्रय मूल्य क्या है 5, और विक्रय मूल्य क्या होगा, हानि है अब की बार, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 4। हो गया यहाँ तक। अब देखो आप यहाँ विक्रय मूल्य क्या था 11, यहाँ विक्रय मूल्य क्या है 4, तो बता सकते हैं कि किसको किससे करना है, 11 को किससे गुणा करेंगे। चलो बताओ, देखिए 11 को किससे गुणा करना है 4 से, और बताओ 4 किससे गुणा हो जाएगा फिर 11 से, दोनों जगह 44 44 आ गया। लेकिन अब अगर 11 4 से गुणा हुआ है
तो बताओ कौन गुणा होगा, और 10 भी किससे गुणा होगा, 4 से। ऐसे अगर 4 किससे गुणा हो 11 से, तो ये 5 भी किससे गुणा होना है, 11 से। इस प्रकार अपने पास जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य है इनका अनुपात आ जाएगा। बताओ पहला जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आया, 40, और पहला जो विक्रय मूल्य है वो कितना आया, 44। ऐसे ही बताओ दूसरा जो क्रय मूल्य आया वो कितना आएगा, 55, और जो दूसरा क्रय मूल्य आएगा विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 44। इस प्रकार अपने पास जो टोटल विक्रय मूल्य होगा वो आएगा 88, और जो टोटल क्रय मूल्य होगा वो देखो कितना आएगा, 40 + 55 कितने हो गए, 95। ये क्रय मूल्य हो गया और ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य। अब तो हम हल कर सकते हैं इसको, देखो सीधा हो गया क्वेश्चन। भाई क्रय मूल्य कितना है, 95, विक्रय मूल्य क्या है, 88। बताओ लाभ हुआ या हानि हो गई इसमें, और कितने की हानि हो रही है वो देख लो, कितने की हानि हुई यहाँ, 7 की। कितने की हानि हो रही है, 7 की। और ये जो 7 की हानि है इसको अगर परसेंट में बदलना है तो बताओ 7 की हानि कितने पर है, 95 पर, और गुणा 100 हो गया यहाँ तक। अब हम इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ से 5 से कट रहा है कितनी बार, 19 बार, और 5 से 20 बार। 20 को 7 से गुणा किया, 140 बटा 19। 140 बटा 19 है, इसको हल करेंगे तो 19 संते 133, कितने बच गए, 7 ही बच गए बटा 19। 7 सही 7 बटा 19% आ गया। ये अपना आंसर हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न आप शायद कर पाओगे। चलो अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, उसमें हमें जो प्रतिशत लाभ या नहीं होगा वो क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो अगली टाइप है क्रय मूल्य बराबर प्रतिशत लाभ या हानि दिया गया हो। इसमें क्या होगा, अपने पास जो लाभ या हानि का परसेंट है ना वो क्रय मूल्य के बराबर होगा। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, एक एग्जांपल समझना। एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है, उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। ध्यान देना, इस प्रश्न को हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से करने में बहुत जल्दी हो जाता है ये। एक तो हम x मान के कर सकते हैं, लेकिन x मान के करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको x मान के ना करने की बजाय ऑप्शन से करेंगे ताकि ज़्यादा इजी भी होगा और जल्दी भी होगा। जैसे मान लो हमें ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है अपने पास 15%, भाई उसका क्रय मूल्य जितना उसका क्रय मूल्य, या तो यहाँ पूछेगा कि प्रतिशत लाभ बताओ या पूछ लेगा क्रय मूल्य बताओ। तो देखो मान तो दोनों के बराबर होने हैं कि भाई अगर 20% लाभ है तो क्रय मूल्य 20 हो जाएगा, इसमें परसेंट आएगा, इसमें सीधा आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। अभी हम जैसे प्रतिशत लाभ की बात करें, पहला क्या है अपने पास, जैसे 15% दे दिया। दूसरी बात करें हम तो जैसे हमें दे दिया 40%, तीसरा दे दिया हमें 50%, और चौथा हमें ऑप्शन दे दिया 80%। देखो किस प्रकार हल करेंगे। यहाँ अपने पास जैसे पहला ऑप्शन है और उसमें 15% है, तो ये तो पता चल गया होगा कि 15% अगर लाभ है तो उसका क्रय मूल्य भी 15 है, और क्रय मूल्य और लाभ के हिसाब से हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखो एक बार समझना, जैसे हमें दे दिया कि 800 रुपये क्रय मूल्य है, समझना एक बार, 800 रुपये क्रय मूल्य है और 20% लाभ है। 800 रुपये क्रय मूल्य है और 20% लाभ है। अब यहाँ से हम विक्रय मूल्य निकालें तो कैसे निकालेंगे, 800 गुणा 20% लाभ को हम 120/100 लिखेंगे।
ध्यान देना, 20% लाभ है तो उसको 100 पे बढ़ा के लिख देंगे 120/100। अगर यहाँ 20% हानि होती तो उसको क्या लिखते, 80/100 लिख देते। अभी हम यहाँ से विक्रय मूल्य निकालेंगे तो देखो 800 क्रय मूल्य है और 20% लाभ को हम क्या लिख सकते हैं, 120/100। तो 800 गुणा 120/100 और इसको हम हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 12 गुणा 8 96 और 1 0 960। इसी प्रकार हम यहाँ भी हल करना देखेंगे। देखो पहला जो ऑप्शन था वो 15% था, इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 15 है तो लाभ भी 15% है, और 15% लाभ को बताओ क्या लिख सकते हैं, 115/100। भाई लाभ है तो 115/100 लिखेंगे। अब हमें यहां से पता चल रहा है कि जो विक्रय मूल्य आएगा वो पॉइंट में आएगा, जो भी विक्रय मूल्य होगा वो अपना पॉइंट में होगा, क्योंकि 15 को 115 से गुणा करेंगे, 100 का भाग देंगे तो पॉइंट में आना है, पूरा कटना नहीं है। और जब अगर पूरा नहीं कट रहा है तो पॉइंट में आना है, और पॉइंट में अपना देखो विक्रय मूल्य पॉइंट में है क्या भाई, हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, पर्सन के हिसाब से जो ऑप्शन दे रखा है उस ऑप्शन के हिसाब से वापस पर्सन में जो विक्रय मूल्य उस पे जाना है, ऑप्शन के हिसाब से विक्रय मूल्य पे जाएंगे। तो देखो यहां अपने पास जो आएगा वो तो क्या आएगा, पॉइंट में आना है। चलो दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, ये तो गलत, ये ऑप्शन तो अपना क्या होगा, नहीं हो पाएगा। दूसरे की बात करते हैं, 40% है, इसको क्या लिखेंगे, 40 गुणा 140/100। देखो ज्यादा टाइम नहीं लगना है, बहुत फास्ट हो जाएगा अगर एक बार आने लग जाता है तो। देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 14 गुणा 4, 14 गुणा 4 क्या होगा, 56। अपने पास 56 तो नहीं है, कितना 144, तो नहीं बैठेगा ये भी। तीसरे की बात करें, 50% है तो इसको क्या लिखेंगे, 50 गुणा 150/100। और देखो यहाँ भी 2 2 0 कट गए, 2 0 ये कट गए, 15 5 75, 75 भी नहीं है अपना आंसर। अपना आंसर क्या है, 144। अब बच्चा कौन, 80%, यही होगा। फिर भी करके देख लेते हैं हम, 80% है, इसको क्या लिखेंगे, 80 गुणा 180/100। और यहाँ से अपने पास आ जाएगा 18 गुणा 8, 18 × 144, ये अपना आंसर हो गया। तो बताओ कौन सा आंसर सही होगा, 80%। तो शायद समझ में आया होगा। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाले प्रश्नों में यही एक प्रश्न ऐसा है जिसमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के साथ साथ क्रय मूल्य दे रखा हो, उसको हम ऑप्शन से कर देंगे, कर सकते हो। चलो दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। वैसे ही देखो अपना जो क्वेश्चन है वो है, एक पेन को 31.25 रुपए में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, कि जो भी % लाभ होगा वो क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। चलो हमने ऑप्शन ले लिए, जैसे पहला ऑप्शन है अपने पास 25, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 40 और चौथा ऑप्शन है 50। देखो कोई भी एग्जाम हो, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होती है, ऑप्शन तो हमें मिलना ही है। अब हम ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो प्रतिशत जो लाभ था वो क्रय मूल्य के बराबर था। अब यहाँ अगर हमें देखो पूछा गया था क्रय मूल्य, तो % में नहीं दिया है। अब देखो अगर क्रय मूल्य 25 है तो लाभ भी कितना होगा, 25% ही होगा। तो बताओ इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम। देखो यहाँ से अगर 25 क्रय मूल्य मान के करेंगे तो 25 गुणा 25% लाभ होगा, उसको क्या लिख देंगे, 125/100। अब देखो यहाँ से अपने पास स्क्रॉल करेंगे, पॉइंट आना है, लेकिन देखो जो क्वेश्चन है उसमें भी पॉइंट है अपने पास। अब एक बात देखो, यहाँ से इन प्रश्नों में जो सीधे सीधे % होते हैं ना, जैसे 30%, 40%, 50%, 60% या क्रय मूल्य दे दिया 30, 40, 50, 60, उनमें ऐसे पर्सन में हम ऑप्शन को देख के भी हल कर सकते हैं अगर अपना कंडीशन बैठ रही है तो देखो इन प्रश्नों में लास्ट में 0 आ रहा है, और ऐसे प्रश्नों में क्या होगा, यहाँ जो विक्रय मूल्य आएगा वो पॉइंट में नहीं आना है। अब देखो जो विक्रय मूल्य है वो पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब अपना पहला ही ऑप्शन सही होगा। फिर भी अगर करके देखें हम, भाई अपना आंसर तो 25 हो गया। अब अगर करके देखते हैं तो भी देखो 25 हो गए 100, और 4 125 में किसका भाग देना है, 4 का। लगा दो, देखे 4 × 12, कितना बचा 5, 4 × 1 = 4, कितना बच गया 1, पॉइंट लगा देंगे, 4 दूनी 8, बच गए
20, 4 पंजू 20, 31.25 रुपये, वही आ रहा है अपना आंसर। हाँ, अगर मान लो हमें पता चल रहा है कि भाई जो क्रय मूल्य का जो संख्यात्मक मान है वो प्रतिशत लाभ के बराबर है और विक्रय मूल्य है वो पॉइंट में नहीं आ रहा है, तब तो अपने पास ऐसी कंडीशन सूट करेगी। और अगर पॉइंट में आ रहा है तो फिर इस टाइप की कंडीशन जिसमें 25 आ गया, 18 आ गया, 17 आ गया, जो भी कंडीशन है जो 10 के गुणज में नहीं होगी उनमें हमेशा पॉइंट आना है ऐसे प्रश्नों में। तो कर सकते हैं शायद देख के भी, बहुत जल्दी कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को अगर समझ में आ जाता है तो। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम ऐसा ही। देखो अगला क्वेश्चन है, एक पेन को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना क्रय मूल्य है। समझना अब इसको, यहाँ जो दे रखा है वो प्रतिशत हानि दे रखी है, तो अब की बार जो मान आएगा वो 100 से कम आएगा। चलो ये बात तो क्लियर। दूसरी बात, हमने थोड़ी देर पहले सीखा था जो विक्रय मूल्य है वो सीधा है या पॉइंट में है। तो देखो यहाँ अपने पास 24 रुपये आ रहा है विक्रय मूल्य, तो बताओ पॉइंट तो नहीं है, तो पॉइंट के हिसाब से अपना जो ऑप्शन है वो 35 तो उत्तर आना नहीं है, नहीं हो सकता। अब अपने पास दो ऑप्शन बच गए, 40 और 60। अब ध्यान देना, हानि वाले प्रश्नों में ऐसे प्रश्नों के दो ही आंसर होते हैं, लेकिन वो जो दो आंसर होंगे वो दोनों 100 के जोड़ में होंगे। अगर 10 आंसर आएगा तो दूसरा आंसर 90 होगा। समझना ध्यान से, बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। अगर अपना आंसर 20 आ रहा है तो दूसरा क्या होगा, 80 होगा। अगर 30 आ रहा है तो दूसरा 70 होगा। मतलब जो अपने पास जो जोड़ बनेगा वो कितने का बनना है, 100 का बनना है। अब देखो 40 और 60 दोनों ही 100 है क्या, 40 और 60 दोनों ही क्या है, 100। तो या तो दोनों ही आंसर होंगे इसके या दोनों ही नहीं होंगे। एक बात फिर से ध्यान रखना, लेकिन ऐसा कब होगा जब यहाँ अपने पास प्रतिशत क्या हो, हानि। लाभ वाले प्रश्नों में एक ही आंसर आता है, हानि वाले प्रश्नों में दो आंसर आएंगे और वो दोनों ही आंसर क्या होंगे, 100 के जोड़ में होने हैं। जैसे ये आया, अब अपने पास 40 है तो दूसरा क्या आएगा, 60 ही आएगा। और यहाँ भी अपने पास 60 और 40 दोनों है। समझ में आ गई बात। अब दोनों नहीं निकालने हैं, तो अगर एक आंसर आया तो दूसरा भी होगा। अब देखते हैं, जैसे 40 है, अगर क्रय मूल्य 40 है तो 40% ही हानि होगी, और 40% जब हानि होगी तो बताओ 100 से 40 कम हो जाएगा, और 100 से 40 कम क्या होता है, 60/100। और इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, 4 × 6 कितना हो गया, 24 आ गया आंसर। अब 60 को निकालने की आवश्यकता नहीं है, 60 से भी कहेगा वही आंसर आना है। देखो 60 अगर लेके करते हैं तो 60 × 100 में से 60 कम, 40/100। इस वजह से क्या होता है, 6 चौक 24। तो देखो यहाँ अपने पास अगर 40 आया तो भी सही, 60 आया तो भी सही। अगर यहाँ 30 आए तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, 70। एक भी आ सकता है, जैसे मान लो यहाँ 60 की बजाय 70 दे देता, तब बताओ अपने पास आंसर क्या होता, 40। समझ में आ गई बात। लेकिन अभी अपने पास 40 और 60 दोनों है, तो बताओ अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला। तो ये तो गलत हो गया पहले, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा, बी व सी दोनों। तो शायद इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाओगे। देखो मैं बिल्कुल हर पर्सन को बेसिक से समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप क्लास को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलो नेक्स्ट पर्सन की हम बात करते हैं। देखो अपनी अगली टाइप है बेईमानी के पर्सन। इसमें एक बार समझना, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 kg के स्थान पर 960 ग्राम तोलता है। 960 ग्राम तोलता है, तो दुकानदार को होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। देखो ऐसे प्रश्नों में हानि का तो मतलब ही नहीं है भाई। जो ये क्वेश्चन है उसमें दुकानदार है वो हमेशा अपने प्रॉफिट की सोचेगा। तो यहाँ अपने पास अगर 1 kg है, उसकी जगह 960 ग्राम तोल रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, फायदा ले रहा है। देखो ये प्रश्न हम बिल्कुल सीधा कर सकते हैं। जैसे हमें दे रखा है प्रतिशत लाभ, और प्रतिशत लाभ निकालने के लिए
प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होगा बेईमानी बटा नया तोल। गुणा 100, बेईमानी बटा नया तोल गुणा 100। इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। देखो यहां से अपने पास देखो ये जो सामान था वो कितने केजी था, 1 केजी था, और 1 केजी के स्थान पर देखो 1 केजी के स्थान पर कितना तोल रहा है, 960 ग्राम। तो बताओ उस व्यक्ति ने कितने ग्राम की बेईमानी की, 40 ग्राम की। भाई जो 1 केजी है, 1 केजी का मतलब क्या होगा, 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम की बजाय वो कितना तोल रहा है, 960 ग्राम तोल रहा है। इसका मतलब उसने कितने की बेईमानी की, 40 ग्राम की। और ये जो 40 ग्राम की बेईमानी है उसके नीचे क्या आएगा, नया तोल। देखो वास्तविक तोल तो उसका 1 केजी था, मतलब 1000 ग्राम था, लेकिन उसने तोला कितना, 960 ग्राम। तो नीचे क्या जाएगा, नया तोल कितना आएगा, 960 और गुणा 100, 40 बटा 960 गुणा 100। और इस प्रकार अपना आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 कट गया, उसके बाद इधर 4 से ये 996 भी कट रहा है, कितनी बार, 24 बार। अपने पास कितना जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 6, और 4 से 25, तो 25 बटा 6 हो गया, और 25 बटा 6 कोल करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 4 सही 1 बटा 6%। 4 सही 1 बटा 6% का क्या हुआ, लाभ हुआ। एक और प्रश्न हम करते हैं ऐसा, फिर इसका बेसिक भी पढ़ेंगे। एक बार देखिए, कोशिश करना, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर देने का वादा करता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है। कितने ग्राम तोल रहा है, 800 ग्राम तोलता है। चलो इसको हल करो, देखें कर सकते हैं नाल। बताओ 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तोल रहा है। अब आप पहले तो ये देखो, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, ठीक है, और वो तोल कितना रहा है, 800 ग्राम। तो बताओ सीधा हम इसमें सूत्र रख सकते हैं। बताओ अपना सीधा फॉर्मूला क्या होगा, बेईमानी बटा नया तोल गुणा 100। बताओ बेईमानी कितने की 200 ग्राम की, बटा नया तोल कितना आया, 800 ग्राम, और गुणा क्या लगा देंगे, 100। इस प्रकार यहाँ से हो जाएगा 200 से 800 4 बार, 4 से 100 25 बार, 25% प्रॉफिट हो गया उसको। कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 25%। अब देखो ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अपने पास जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े हार्ड लेवल के आने हैं। तो देखो उन प्रश्नों को हम इस तरह से हल नहीं कर सकते, सीधा उनमें फॉर्मूला नहीं लगेगा कि बेईमानी बटा नया तोल गुणा 100। यही प्रश्न ऐसे दे देता, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। देखो यहाँ तो क्या था, क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। अब जो क्वेश्चन दे दिया वो ये दे दिया कि 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, और फिर वो 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम ही तोलता है। अब उसका प्रतिशत लाभ या नहीं बताओ। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए हमें इसका बेसिक सीखना जरूरी है, और वो मैं अब आपको सिखा रहा हूँ। देखो ध्यान से समझना। देखो एक बार हम उसी क्वेश्चन को करते हैं दोबारा। जैसे सीधा हमने फॉर्मूले के हिसाब से तो निकाल लिया, अब इसका बेसिक सीखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम तोल रहा है। अब समझ के चलना, एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट और एनटीपीसी के स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देना यहाँ, क्योंकि उनके थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे और उनको हम बेसिक के हिसाब से ही कर सकते हैं। देखो 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। अब आप ये देखो, हम ये देख के चलें कि अगर 1 ग्राम का 1 रुपया है, अगर 1 ग्राम वस्तु की कीमत 1 रुपया है, तो बताओ 1000 ग्राम की क्या होगी, 1000 रुपये। ये इसकी कीमत होगी। अब दोबारा हम बात करें 960 ग्राम की, तो बताओ 960 ग्राम की कीमत क्या होगी। 960 ग्राम की अगर कीमत निकालना चाहेंगे तो बताओ 960 रुपये हो गए। अब आप ये देखो, दुकानदार ने ग्राहक को कितने रुपए का सामान दिया। भाई दुकानदार ने ग्राहक को 960 ग्राम दिया।
अगर 960 ग्राम दिया तो उसने 960 रुपये का ही दिया ना, सामान तो उसने दिया 960 रुपये का, मतलब जो दुकानदार के उस सामान के पैसे लगे थे वो लगे थे 960 रुपये। ये 960 उस दुकानदार का क्रय मूल्य हो गया। एक बार फिर से समझना, दुकानदार ने ग्राहक को सिर्फ 960 ग्राम तोल के दिया है, जो भी सामान दिया है वो कितना दिया है 960 ग्राम, और 960 ग्राम के कितने रुपए लगे 960 रुपये ही लगे। अर्थात जो दुकानदार ने सामान खरीदा था वो ये 960 ग्राम कितने रुपए में खरीदा था 960 रुपये में, अर्थात दुकानदार के लिए जो क्रय मूल्य हुआ वो कितना हो गया 960 रुपये हो गया। बात समझ में आ गई होगी मेरी। अब जो ग्राहक है उसको वो 1 kg दे रहा था, भाई बात तो 1 kg की हुई थी, अब 1 kg के स्थान पर 960 ग्राम तोल रहा है तो वो तो अलग बात है, लेकिन उससे वो पैसे कितने के ले रहा है 1 kg के। उसने ये तो बोला था कि क्रय मूल्य पर बेचूंगा, लेकिन ये थोड़ी बोला था कि 1 kg के स्थान पर 960 ग्राम ही तेरे को तोल के दूंगा। तो यहाँ उसने जो पैसे लिए वो कितने के लिए 1 kg के, और 1 kg के रुपए कितने ले लिए 1000। कितने रुपए ले लिए 1000। तो अब आप ये बता सकते हो कि दुकानदार का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 960, और उसने बेच कितने में दिया 1000 में, तो बताओ विक्रय मूल्य कितना हो गया 1000 रुपये। समझ में आ गई होगी मेरी बात। अब शायद इस प्रश्न को कर सकते हैं कि दुकानदार ने खरीदा कितने में 960 में और बेच दिया कितने में 1000 में, तो बताओ कितने रुपए उसने ज़्यादा ले लिए 40 रुपये। कितने रुपए ज़्यादा ले लिए 40 रुपये, और ये जो 40 रुपये है वो कितने पर ज़्यादा लिए 960 पर। तो नीचे क्या आएगा क्रय मूल्य और गुणा 100, गुणा क्या जाएगा 100। देखो वही तरीका बन गया, बेईमानी बटा नया तोल गुणा 100। कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन ये था अपना कौन सा क्वेश्चन जिसमें हमें सीधा सीधा दे रखा है क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है और एक 960 ग्राम में ही तोलता है। ऐसे प्रश्न को तो हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आगे उसमें यहाँ लाभ या हानि का परसेंट भी दे देता है कई बार प्रश्नों में। चलो उन प्रश्नों की भी हम अब चर्चा करते हैं आगे। एक बार देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो अपना क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपना सामान 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। मतलब वो कह रहा है कि मैं मेरा सामान 10% कम में दूंगा, जितने में खरीदा था उससे भी 10% कम में दे रहा है, लेकिन 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है। तो प्रतिशत लाभ बताओ। देखो किस तरह से करेंगे। एक बार हम ये मान लें, देखो जहाँ बात किलोग्राम में हो रही है और मात्रा की बात हो रही है, बेईमानी वाले प्रश्नों में 2 तरह के प्रश्न आएंगे। आपको एक बार और बता दूं मैं कि एक तो अपने पास बात परसेंट में ही होगी, टोटली परसेंट आएगा। यहाँ भी जैसे ये दे दे 20% कम तोलता है, इस तरह से भी दे सकता है, लेकिन यहाँ अपने पास बात ग्राम में हो रही है, तो ग्रामों वाले प्रश्न को हम 1000 मान के कर लेते हैं कि मान लो 1 kg 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम के हम 1000 रुपये मान लेते हैं। सीखा था हमने ऐसा, 1000 ग्राम को हमने क्या माना 1000 रुपये मान लिए। अब अगर 1000 रुपये है लेकिन दुकानदार ने कहा कि 10% कम में बेच दूंगा मैं तेरे को, कि उसको ग्राहक को कह रहा है वो कि मैं तेरे से 1000 की बजाय 10% कम, 1000 का 10% हो जाएगा 100 रुपये, और 100 रुपये कम में बेच सकता हूँ। इसका मतलब वो उसको कितने रुपए में बेच रहा है 900 रुपये में। 900 रुपये उस दुकानदार का विक्रय मूल्य हो गया। समझना एक बार, ये जो 900 रुपये आया ये उस दुकानदार का क्या आया विक्रय मूल्य आया। चलो अब आगे हम बात करें, लेकिन 1 kg पर 800 ग्राम ही तोलता है। जो दुकानदार है वो 1 kg पर कितना तोल रहा है 800 ग्राम। अब हमने बात की थी कि 1000 ग्राम के 1000 रुपये हैं, तो बता सकते हैं 800 ग्राम के कितने रुपए होंगे 800 रुपये, अर्थात वो उसको सामान कितने रुपए का दे रहा है 800 रुपये का। दुकानदार ने जो सामान 800 रुपये में खरीदा था वो सामान कितने में बेच दिया 900 रुपये में। समझ में आ गई बात। अब आप यहाँ से देखो कि क्रय मूल्य तो क्या आया 800 रुपये और विक्रय मूल्य क्या गया 900 रुपये, तो बताओ उसको लाभ होगा या नहीं। तो देखो यहाँ अपने पास सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि उसको 100 रुपये का लाभ होगा।
और ये जो 100 रुपये का लाभ होगा वो कितने पर हो रहा है, 800 रुपये पर, और परसेंट बनाएंगे तो गुणा 100। इस प्रकार अपना हल हो जाएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 100/8, और 100/8 कोल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5%। ये 12.5% उसका लाभ आ गया। जो वास्तविक लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 12.5% हो रहा है। कई बार क्या होगा, ऐसे पर्सन में यहाँ भी लाभ दे देगा कि 10% आने की बजाय क्या कर रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है, फिर यहाँ भी हमें परसेंट दे देता है। चलो एक पर्सन ऐसा करते हैं जिसमें यहाँ भी प्रतिशत लाभ दे रखा है और यहाँ जो मात्रा दे रखी है ना वो प्रतिशत में कम तोल रहा है, ऐसे पर्सन की बात करते हैं। चलो एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पर्सन पे करते हैं फिर चर्चा। देखो अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपना सामान 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है। अब की बार वो कह रहा है कि भाई देख मैं भी 10% तो लेना चाहता हूँ, तो वो 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है लेकिन सामान 20% कम तोलता है। अब ये ग्राहक को नहीं बताता है कि मैं कितने % कम तोल रहा हूँ। सामान जैसे 1 kg ले रहे हैं तो 1 kg के ही पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन पहले उसने बात की कि मैं 1 kg पर 10% ज़्यादा लूँगा। तो देखो इसको हम 100 के हिसाब से भी कर सकते हैं और 1000 के हिसाब से भी कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर रहेगा 100 के हिसाब से कर लें। और अगर आपको ये लगता है कि भाई कभी 100 और कभी 1000 ये समझ में नहीं बैठेगा तो हम इसको 1000 के हिसाब से भी कर सकते हैं। चलो मैं दोनों ही तरीके आपको बता देता हूँ। देखो 10% लाभ है तो अगर 100 के हिसाब से चल रहे हैं, अगर हम 100 के हिसाब से चलते हैं तब हम मान के चलें कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने कहा कि मैं 10% लाभ लूँगा और 10% लाभ लेगा, तो बताओ 100 पर 10% क्या हो गया, 10 ही हो गया, अर्थात 100 रुपये पर 10 रुपये का लाभ लूँगा। तो बताओ वो कितने रुपए की बात कर रहा है, 110 रुपये की। ग्राहक से उसने कहा कि मैं 110 रुपये लूँगा। कितने रुपए लूँगा, 110 रुपये लूँगा। अब बात आती है देने की, वो सामान 20% कम तोलता है। अब यहाँ वो जो सामान है वो जैसे मान लो हमने 100 रुपये का सामान माना और 100 रुपये का सामान हम 100 ग्राम मान लेते हैं, तो 100 ग्राम में 20% कम तोल रहा है, तो 100 ग्राम का 20% क्या होगा, सीधा सीधा 20 ग्राम हो जाएगा। और 20 ग्राम अगर कम तोलेगा, अगर यहाँ 20 ग्राम कम तोलता है तो बताओ वो कितना तोलता है, 80 ग्राम। और 80 ग्राम सामान कितने रुपए का होगा, 80 रुपये का हो जाएगा। तो यहाँ उसका जो क्रय मूल्य आया वो तो क्या आया, 80। दुकानदार ने ग्राहक को 80 रुपये का सामान ही दिया है, मतलब वो ही सामान दिया है जितना उसने 80 रुपये में खरीदा था, और उस सामान के उसने पैसे कितने ले लिए, 110 रुपये। तो यहाँ से अब आपको समझ में आ गया होगा। बताओ कितने का लाभ हो रहा है, 30 का, और कितने पर हो रहा है, 80 पर, और गुणा 100। तो यहाँ से देखो अपने पास 0 से 0 कट गया, 3/8 को अगर परसेंट में बदलते हैं तो हम सीधा अगर याद है तो कितना लिख सकते हैं, 37.5%। 3/8 की परसेंट वैल्यू क्या होती है, 37.5 हो जाती है। या इसको हल करके कर लेंगे तो इस टाइप के पर्सन आप शायद कर पाओगे। अगला एक पर्सन और लेते हैं हम, उसमें वो चोरी करता है। जैसे यहाँ क्या था कि 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है। अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें उस जो दुकानदार है वो खरीदते समय भी फायदा करता है। जैसे होलसेल विक्रेता से लेके आता है या कहीं से भी सामान लेके आता है, वहाँ से वो चोरी करके लाता है। जैसे 1 kg की बजाय वो 1 kg 20 ग्राम ले आता है या 1 kg 200 ग्राम ले आता है, फिर उस सामान को प्रॉफिट या लॉस पे बेचता है। तो ऐसे पर्सनों में हम एक पर्सन देखते हैं यहाँ। चलो नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है, और वह अपने सामान को 10% आने पर बेचने का वादा करता है। अब देखो चोरी का मतलब समझोगे आप कि जब खरीद रहा है ना तब तो वो 20% ज़्यादा ले रहा है, लेकिन जब वो बेचेगा तब 40% कम तो लेगा।
चलो ये बात समझ में आ गई। उसके बाद कह रहा है और वह अपने सामान को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। एक बार हम इस 10% हानि का मतलब निकाल लेते हैं। बात परसेंट में है, 100 के हिसाब से भी कर सकते हैं, 1000 के हिसाब से भी। चलो हम 100 के हिसाब से कर लेते हैं। 10% हानि, मान लो 100 रुपये का सामान है। कितने रुपए का सामान है? 100 रुपये का। और हम मान लें 100 रुपये का 100 ग्राम सामान है। कितना सामान है? 100 ग्राम। और 100 ग्राम सामान कितने में खरीदा उसने? 100 रुपये में। भी हमने पढ़ा था 1 ग्राम का 1 रुपये है, तो 100 ग्राम के कितने रुपए हो गए? 100 रुपये। अब वो ये कह रहा है, सबसे पहले इस बात पे आ जाओ। देखो पर्सन को करना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ से ध्यान देना, अभी हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको ना लेके सबसे पहले इसकी बात कर लें कि वो जब 100 रुपये का सामान खरीदेगा तो 10% हानि पर बेचेगा। मतलब बेचेगा कितने में? 90 रुपये में बेचेगा। भाई 10% हानि पर बेच रहा है ना, तो कितने रुपए में बेचेगा? 90 रुपये में। 90 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन वो सामान थोड़ी 100 रुपये का खरीद रहा है, वो सामान ज़्यादा का खरीद रहा है। देखो वो सामान कितना खरीद रहा है? 20% चोरी कर रहा है। खरीदते समय 20% की चोरी कर रहा है। और आप ये बताओ, अगर उसने सामान 100 ग्राम खरीदा तो उस पर 20% की चोरी, मतलब 20% ज़्यादा खरीद लिया उसने। तो 20% ज़्यादा मतलब कितना खरीदा उसने? भाई 100 का 20 ज़्यादा, तो 120 ग्राम सामान खरीद लिया। और 120 ग्राम सामान उसने खरीदा कितने में? 100 रुपये में। भाई कंडीशन तो यही थी ना कि 100 ग्राम 100 रुपये का था, लेकिन उसने वही 100 ग्राम का 20% ज़्यादा मतलब 120 ग्राम खरीद लिया। और वो 120 ग्राम उसने खरीदा कितने में? 100 रुपये में। अब जो बेच रहा है, बेचने की बात करें तो वो बेच रहा है 40% कम। मतलब बात 100 ग्राम की थी, 100 ग्राम की बजाय वो 40% कम बेचेगा। तो 40 ग्राम कम बेचेगा, तब वो बेचेगा कितना? 60 ग्राम। 60 ग्राम सामान बेचेगा। और वो जो 60 ग्राम सामान है वो कितने में बेचेगा? भाई उसने जो वादा किया था वो कितने का किया था? 90 रुपये में बेचने का वादा किया था कि मैं मेरा सामान 10% कम में बेचूंगा या 10% हानि पर बेचूंगा। तो 10% हानि का मतलब उसने जो विक्रय मूल्य तय किया वो कितना किया? 90 रुपये विक्रय मूल्य तय कर दिया। लेकिन यहाँ उसने देखो कितनी बेईमानी कर ली। 60 ग्राम सामान ही दे रहा है और ये 60 ग्राम देखो बेचते समय वो 40% की चोरी करता है। तो बेचते समय देखो 100 ग्राम सामान का उसने वादा किया था कि 100 ग्राम सामान मैंने 100 रुपये का खरीदा है और आपको 90 रुपये में दे रहा हूँ। समझना इस बात को, 100 ग्राम सामान 100 रुपये का खरीदा, लेकिन आपको कितने में दे रहा हूँ? 90 रुपये में। लेकिन उसने यहाँ बेईमानी कर ली, 100 ग्राम की बजाय उसने कितना दे दिया? 60 ग्राम सामान ही दिया। और 60 ग्राम सामान उसने कितने में दे दिया? 90 रुपये में। अब देखो आप ये समझो, उसने सामान कितना खरीदा था? 120 ग्राम। और 120 ग्राम सामान खरीदा कितने का था? 100 रुपये का। तो देखो सामान तो हो गया उसके पास 120 ग्राम, और उसका जो क्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ? 100। क्रय मूल्य 100 ही हुआ। यहाँ उसने कितना बेचा? 60 ग्राम। और 60 ग्राम कितने में बेच दिया? 90 में। तो बताओ दोबारा भी वो जब 60 ग्राम बेचेगा, देखो टोटल 120 ग्राम सामान है तो उसने तो 60 ही बेचा, अब 60 और बच गया उसके पास। वो 60 ग्राम बेचेगा तो उसके भी वो 90 रुपये और लेगा। तो देखो यहाँ से उसने टोटल कितने रुपए कमा लिए? 90 और 90 180 रुपये। तो देखो उसका जो क्रय मूल्य आया था वो तो आया था 100 रुपये, और जो विक्रय मूल्य आया वो कितना आ गया? 180 रुपये। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बताओ उसको जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ? 80 का। और इसका परसेंट बनाएंगे तो लाभ बटा नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य और गुणा 100। इस तरह से इसका हल हो गया 80%। कर सकते हैं शायद ऐसा क्वेश्चन। देखो मैं आपको
ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाता रहूँगा, पर आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा। आप क्लास को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और जो विद्यार्थी नए हैं रेगुलर क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। चलो आगे की हम बात करेंगे, जिसमें हमारा जो टाइप होगी वो होगी कि वस्तुओं को जो लाभ या हानि है वो संख्या के बराबर हो। जैसे हमें दे दिया 500 वस्तु बेचने पर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। वो जो टाइप है उसमें भी अपने कंफ्यूज होता है। उसमें एक तो देता है क्रय मूल्य के बराबर लाभ, और एक कंडीशन देगा उसमें विक्रय मूल्य के बराबर लाभ देगा। चलो दोनों ही तरह के प्रश्न हम करते हैं। अब देखो अपने पास दो क्वेश्चन है, दोनों ही प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज सेम है और यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज भी होता है। तो देखो मैं आपको बताऊं, जैसे अपना जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है एक विक्रेता को 400 खिलौने बेचने पर 40 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ बताओ। ऐसे जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दे रखा है एक विक्रेता को 400 खिलौने बेचने पर 40 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ बताओ। देखो जो अंतर है वो यहाँ है, दोनों प्रश्नों में जो फर्क है वो यहाँ आ रहा है। इसमें जो लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, और इसमें जो 40 खिलौनों का लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, बस यही फर्क है। तो देखो इन दोनों प्रश्नों को हम किस प्रकार हल करते हैं। बहुत सी एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाता है। तो देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हम मान के चले एक खिलौना 1 रुपये का है, एक खिलौना हमने कितने का माना, 1 का। तो बताओ 400 खिलौने कितने रुपए के हो जाएंगे, 400 रुपये के हो जाएंगे। कितने रुपए के हो गए, 400 के। और जो लाभ हो रहा है वो 40 खिलौनों का हो रहा है। अगर 40 खिलौनों का लाभ है तो बताओ कितने रुपए का लाभ है, 40 रुपये का, क्योंकि हमने एक खिलौना 1 रुपये का माना था। तो यहाँ बताओ हमें 40 खिलौनों का लाभ हो रहा है, तो कितने रुपए का लाभ होगा, 40 रुपये का। अब देखो आगे हमें दे रखा था क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो जो लाभ की कंडीशन है वो क्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में ये जो 400 आया था, जो टोटल खिलौने थे उनका जो मूल्य आया 400, उस मूल्य को हम क्रय मूल्य मान के करेंगे। तो इस प्रश्न में जो 400 रुपये उसको हम क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य क्या आया, 400। और बताओ लाभ कितने का है, 40 का। 40 का क्या है, लाभ। अब हमें पूछा क्या था, प्रतिशत लाभ बताओ। तो प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं। बताओ प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो देखो यहां से अपने पास 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से 40 कट गया, कितनी बार, 10%। 10% लाभ हो गया। चलो जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी हम बात करें, तो देखो यहां भी हम क्या करेंगे, 400 खिलौनों का मूल्य 400 रुपये मान लेंगे। 400 खिलौनों का मूल्य क्या माना हमने, 400 रुपये। और जो लाभ हुआ वो कितने का हो गया, 40 रुपये का। कितने रुपए का लाभ हुआ, 40 रुपये का। लेकिन अब की बार जो खिलौनों की जो मूल्य आया था वो बताओ क्रय मूल्य होगा या विक्रय मूल्य। उसके लिए देखो यहाँ से विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो जो लाभ है वो 40 का विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। अगर यहाँ 40 रुपये विक्रय मूल्य है तो ये 400 भी क्या होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न में अपने पास जो 400 आया वो क्या आया, विक्रय मूल्य आया। और विक्रय मूल्य 400 है और लाभ कितने का है, 40 का। अब देखो ध्यान से समझना, इस प्रश्न में अगर हम इसको हल करेंगे तो बताओ लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ बताओ अपने पास जो 400 आया वो तो विक्रय मूल्य है। अब हम यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे तो लाभ वाली स्थिति में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है। और बताओ विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य अगर कम होगा तो बताओ कितना हो जाएगा, 360 रुपये। अब यहाँ क्रय मूल्य 360 हो गया, तो इस प्रकार इसको करेंगे तो 40 बटा 360 गुणा 100। जब आगे इसको करेंगे तो 40 से कम 40 और 40 से 9 बार कटेगा 360। तो 1/9 को परसेंट में बदलना है, तो 1/9 गुणा 100 कोल कर दो, या अपने पास 1/9 का प्रतिशत आ गया और उसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9%। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो शायद दोनों ही प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे।
चलो एक और प्रश्न हम ऐसा लेते हैं, उसको आपको खुद को हल करना है। चलो देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता को 350 सेव बेचने पर 50 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब की बार उसने सेव कितने बेचे? 350, और जो हानि हुई वो कितने सेवों की हुई? 50 की। लेकिन जो हानि हो रही है वो क्रय मूल्य के बराबर है या विक्रय मूल्य के? तो विक्रय मूल्य के बराबर है। बता सकते हैं ना? कर सकते हो ऐसा प्रश्न? बताओ यहाँ जो 350 आया, जो 350 मूल्य आया वो क्रय मूल्य होगा या विक्रय मूल्य? बता सकते हैं? बताओ 350 कहेगा विक्रय मूल्य, और जो हानि हो रही है वो कितने सेवों की हो रही है? 50 की। तो 50 हो गया यहाँ लॉस। अब बताओ यहाँ से परसेंट हानि निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य। तो हानि तो कितने की है? 50 की, लेकिन नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। और अपना जो क्वेश्चन है उसमें हमें 350 क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य। अगर 350 विक्रय मूल्य है और हानि हो रही है, तो हानि वाली कंडीशन में क्रय मूल्य क्या होता है? ज्यादा होता है। तो बताओ यहाँ से अपने पास क्रय मूल्य क्या आएगा? 400। भाई विक्रय मूल्य 350 है, 50 की हानि है, तो क्रय मूल्य क्या हो गया? 400 और गुणा 100। यहाँ से देखो 50 से 400 कितनी बार कट रहा है? 8 बार। 1/8 गुणा 100, और 1/8 गुणा 100 क्या हो जाता है? 12.5%। और 12.5% का लाभ होगा यानी यहाँ होगा 12.5% की हानि। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। अब कल की क्लास में मैंने पार्ट 3 में पार्ट 5 में कुछ क्वेश्चन दिए थे, शायद लगभग स्टूडेंट्सों ने तो किए भी नहीं होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ भी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो इन प्रश्नों से थोड़े अलग है, और उसके बाद कल की क्लास में हम उन सभी प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों बिल्कुल टाइम टू टाइम आप क्लास लेते रहो। मैं ये कह रहा हूँ हर टाइप का प्रश्न आपको आने लग जाएगा अगर आप रेगुलर क्लास लेते रहो। तो आप साथ साथ क्लास लेते रहिए, शेयर भी करते रहिए। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, और रेगुलर क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको क्लास से आते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अब कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। पार्ट 3 में भी क्वेश्चन दिए थे, पार्ट 5 में भी दिए थे, और ये अपना पार्ट 7 है, इसमें भी क्वेश्चन दे रहा हूँ। सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। कल की जो क्लास होगी उसमें हम उन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, उनको फास्ट हल करेंगे। तो आप एक बार उनको थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो हम उनको जल्दी कर पाएंगे और आपको समझने में भी ईजी रहेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं उनको आप साथ साथ करते जाइए, क्योंकि अभी थोड़े कम है। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेंगे प्रश्नों की संख्या भी बढ़ जाएगी, और एक टाइम ऐसा होगा बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे, फिर आप उनको करने की बजाय छोड़ना ही बेस्ट समझोगे। तो इससे अच्छा है कि हम थोड़े थोड़े प्रश्न साथ साथ करते जाएँ। और राजस्थान पुलिस के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े तैयार हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी सितंबर में हो सकती है। धन्यवाद।